नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक पारिवारिक सामाजिक कहानी है। क्या तुम मेरे एक दिन के बॉयफ्रेंड बनोगे? उस लड़की के कहे ये शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैं हक्का बक्का सा उसकी तरफ देखने लगा। काली लंबी जुल्फें और मुस्कुराते चेहरे के बीच चमकती उसकी दो आंखें मेरे दिल को धसका गई। एक अजनबी लड़की के मुंह से इस तरह का प्रस्ताव सुन के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझ पर क्या बीत रही होगी। मैं एक अच्छे घर का होनहार लड़का हूँ। प्यार और शादी को लेकर मेरे विचार बिल्कुल स्पष्ट है। बहुत पहले एक बार प्यार में पड़ा था। हमारी लव स्टोरी अधिक दिनों तक चल नहीं पाई। वो लड़की बेवफा निकली। वह न सिर्फ मुझे बल्कि दुनिया को ही छोड़ के चली गई और मैं इस दुनिया में अकेला रह गया। लाख चाहकर भी मैं उसे भुला नहीं सकता। सोच लिया था कि अब अरेंज मैरिज करूँगा। घर वाले जिसे पसंद करेंगे उसे ही अपना जीवन साथी मान लूँगा। अगले महीने मेरी सगाई है। लड़की को मैंने देखा भी नहीं है, पर घर वालों को वो बहुत पसंद आई है। फिलहाल मैं अपने मामा के घर छुट्टियां बिताने आया हूँ। मेरे घर पहुँचते ही सगाई की तैयारियां शुरू हो जाएगी। बोलो ना, क्या तुम मेरे साथ? उसने फिर से अपना सवाल दोहरा दिया। मैं आपको जानता तक नहीं। फिर कैसे? मैं उलझन में था। जानते नहीं तभी तो एक दिन के लिए बना रही हूँ, हमेशा के लिए नहीं। लड़की ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को नचाया। दरअसल 2-4 महीनों में तो मेरी शादी हो जाएगी। मेरे घर वाले बहुत रूढ़िवादी हैं। बॉयफ्रेंड तो दूर, वो मुझे कभी किसी लड़के से दोस्ती भी नहीं करने देते। मैं अपनी ज़िंदगी से समझौता कर चुकी हूँ। घर वाले मेरे लिए जिसे ढूंढेंगे उसे आंखें बंद करके बस शादी कर लूँगी। मगर मेरी सहेलियाँ कहती हैं कि शादी का मज़ा तो लव मैरिज में है, किसी को बॉयफ्रेंड बना के ज़िंदगी इंजॉय करने में है। मेरी सभी सहेलियों के बॉयफ्रेंड है, बस एक मेरा ही नहीं है। हाँ, लेकिन एक और बात कि ये भी सच है, मैं बहुत संवेदनशील लड़की हूँ। किसी से प्यार करूंगी तो बहुत गहराई से करूंगी। इसी वजह से इन मामलों में फंसने से डर लगता है। मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें आजकल की लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं लग रही होंगी, बट बिलीव मी, ऐसी ही हूँ मैं। फिलहाल मुझे ये महसूस करना है कि बॉयफ्रेंड के होने से ज़िंदगी कैसा रुख बदलती है, कैसा लगता है सब कुछ। बस यही देखना है मुझे। क्या तुम इसमें मेरी मदद नहीं कर सकते? ओके, पर अगर मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स आ गई तो क्या है? वन नाइट स्टैंड की तरह हमें एक दिन के इस अफेयर को भूल जाना है और ये सोचकर ही मेरे साथ आना। बस एक दिन खूब मौज मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। बोलो क्या कहते हो? वैसे भी तुम से 5 साल में बड़ी हूँ। मैंने तुम्हारे ड्राइविंग लाइसेंस में तुम्हारी उम्र देख ली है। ये दो, रास्ते में तुम्हारा गिर गया था, यही लौटाने आई थी। तुम्हें देखा तो लगा तुम शरीफ लड़के हो, मेरा गलत फ़ायदा नहीं उठाओगे, इसलिए ये प्रस्ताव रखा है। मैं मुस्कुराया। एक अजीब सा उत्साह था मेरे मन में। चेहरे पे मुस्कुराहट की रेखा गहरी होती गई। मैं इनकार नहीं कर सका। तुरंत हामी भरता हुआ बोला, ठीक है, परसों सुबह 8 बजे इसी जगह पे आ जाना। उस दिन मैं पूरी तरह से तुम्हारा बॉयफ्रेंड बना रहूँगा। ओके, थैंक यू, कहती हुए मुस्कुराती हुई वो चली गई। घर आकर भी मैं सारा समय उसी के बारे में सोचता रहा। 2 दिन का तय समय पर उस जगह पे पहुंचा तो देखा वो बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही थी। हाय डियर, कहते हुए वो मेरे करीब आ गई। हाय, मैं थोड़ा सा चकुचाया, मगर उस लड़की ने झट से मेरा हाथ थाम लिया और बोली, चलो अब से तुम मेरे बॉयफ्रेंड हुए। कोई हिचकिचाहट नहीं, खुलकर मिलो यार। मैंने खुद को समझाया, बस एक ही दिन की तो बात है। फिर कहाँ मैं, कहाँ वो। फिर यह हम दो अजनबियों के साथ हम सफ़र बनकर एक दिन के खूबसूरत सफ़र की शुरुआत करना शुरू करते हैं। उसका नाम प्रिया था। मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था और वो मेरे बगल में बैठी थी। उसकी जुल्फें हौले हौले उसके कंधों से लहरा रही थी। भीनी भीनी सी उसकी खुशबू मुझे आगोश में लेने लगी थी। एक अजीब सा एहसास था जो मेरे जिस्म को महका रहा था। मैं एक गीत गुनगुनाने लग गया। एकटक वो मुझे निहारते हुए बोली, तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। हाँ, थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। जब दिल को कोई अच्छा लगता है तो गीत खुद ब खुद होठों पे आ जाता है। मैंने डायलॉग मारा तो वो खिलखिला के हंस पड़ी। दूधिया चांदनी से छिटक कर उसकी हंसी मेरे सांसों को छूने लगी। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं मन ही मन सोचने लग गया। तभी उसने मेरे कंधे पे अपना सर रख दिया। प्रिंस चार्मिंग, हम जा कहाँ रहे हैं? जहाँ तुम कहो। वैसे भी यहाँ सबसे रोमांटिक जगह को मैं जानता हूँ, शायद तुम भी जाना चाहोगी। मेरी आवाज़ में शोखी उतर आई थी। श्योर, जहाँ तुम चाहो वहाँ ले चलो। मैं तुम पर 100% विश्वास करती हूँ। पर इतने विश्वास की वजह क्या है? किसी किसी के आंखों में लिखा होता है कि वह 100% विश्वास के काबिल है। तभी तो पूरी दुनिया में एक तुम्हें ही चुना है मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए। देखो, मैं बता दे रहा हूँ, तुम मुझसे इमोशनली जुड़ने की कोशिश मत करो, बाद में बहुत तकलीफ होगी। किसको? तुम्हें या मुझे? शायद दोनों को। नहीं, मैं प्रैक्टिकल हूँ। मैं बस एक दिन के लिए तुमसे जुड़ रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ हमारे रिश्ते को सिर्फ इतने ही समय की मंजूरी मिली है। हाँ वो तो है, मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकता।
अरे यार, खिलाफ जाने को कहा भी किसने है? मैं तो खुद पापा के वचन में बंधी हूँ। उनके दोस्त के बेटे के साथ मेरी शादी होने वाली है। 6-7 महीनों में वो इंडिया आ जाएगा और फिर चट मंगनी पट ब्याह। हो सकता है मैं हमेशा के लिए पेरिस चली जाऊँ। उसने सहजता से कहा। तो क्या तुम भी कुछ कुछ होता है कि मूवी की सिमरन की तरह किसी अजनबी से शादी करने वाली हो, जिसे तुमने कभी देखा भी नहीं है? कहते हुए मैंने उसकी आंखों में झांका तो वो हंसती हुई बोली, हाँ ऐसा ही कुछ है, पर चिंता मत करो। मैं तुम्हें शाहरुख यानी राज की तरह अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दूंगी। शादी तो मैं उसी से करूंगी जिससे पापा चाहते हैं। तो फिर ये सब क्यों? मेरे इमोशंस के साथ क्यों खेल रही हो? अरे यार, कहाँ खेल रही हूँ? फर्स्ट मीटिंग में ही तो मैंने साफ साफ कह दिया था कि केवल हम दोनों एक दिन के रिश्ते में हैं। हाँ वो तो है। ओके बाबा, आई एम सॉरी। चलो आ गई हमारी मंजिल। वेरी नाइस, बहुत सुंदर व्यू है। कहते हुए उसके चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ गई। थोड़ा घूमने के बाद वो मेरे पास आती हुई बोली, लो अब मुझे अपनी बाहों में भरो जैसे फिल्मों में करते हैं। वो मेरे और करीब आ गई। उसकी जुल्फें मेरे कंधों पर लहराने लगी। लग रहा था जैसे मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड बिंदु ही मेरे पास खड़ी है। अजीब सा आकर्षण महसूस होने लगा था। मैं अलग हो गया। नहीं, ये नहीं होगा मुझसे। मैं किसी गैर लड़की के इतने करीब नहीं आ सकता। देखो, इससे तुम्हारी इज्जत खराब होगी। मैं तो लड़का हूँ, मेरी इज्जत थोड़ी ना जा रही है। वही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो लड़के हो। वो फिर से मुस्कुराई। वैसे तुम आजकल के लड़कों जैसे बिल्कुल नहीं हो। आजकल के लड़कों से क्या मतलब है तुम्हारा? सब एक जैसे नहीं होते। वही तो बात है। इसीलिए तो मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि मुझे पता है तुम मेरा गलत फायदा नहीं उठाओगे। वरना किसी और लड़के को ऐसा मौका मिलता तो जैसे उसकी तो लॉटरी ही लग जाती। तुम्हारी आंखों ने सब कुछ बता दिया है मेरी जान। शराफत आंखों पे लिखी होती है, तुम नहीं जानते। इस लड़की की बातें पल पल मेरे दिल को धड़काने लगी थी। बहुत अलग सी थी वो। काफी देर तक हम लोग इधर उधर घूमते रहे, बातें करते रहे। एक बार फिर वो मेरे करीब आती हुई बोली, अपनी गर्लफ्रेंड को हक भी नहीं करोगे? वो मेरे सीने से लग गया। जैसे एक पल सब कुछ वहीं ठहर गया हो। कुछ देर तक हम ऐसे ही खड़े रहे। मेरी बढ़ी हुई धड़कनें शायद वो भी महसूस कर रही थी। मैंने भी उसे आगोश में ले लिया। एक पल को ऐसा लगा जैसे आकाश और धरती एक दूसरे के गले मिल गए हों। कुछ पल बाद जब खुद को अलग किया तो वो दूर जाकर खड़ी हो गई। छोड़ो भी यार, मैं बड़ी हूँ तुमसे, इस तरह की बातें सोचना भी मत। मगर मैं क्या करूँ, मेरा दिल तो कुछ और कह रहा है और दिमाग कुछ और चलता है। तुम बस आज की सोचो और बताओ, हम लंच करने कहाँ जाने वाले हैं? एक बहुत ही बेहतरीन जगह है मेरे दिमाग में। बिंदु के साथ आया था एक बार। चलो वहीं चलते हैं। मैंने वृंदावन रेस्टोरेंट की तरफ गाड़ी मोड़ते हुए कहा। घर के खाने जैसा बढ़िया स्वाद होता है यहाँ के खाने का। और अरेंजमेंट देखो तो लगेगा ही नहीं कि रेस्टोरेंट आए हैं। गार्डन में बेत की टेबल कुर्सियाँ लगी हुई हैं। रेस्टोरेंट पहुंच के उत्साहित होती हुई प्रिया बोली, सच कह रहे थे तुम? वाकई लग रहा है जैसे पार्क में बैठ के खाना खाने वाले हैं हम। हर जगह ग्रीनरी, सो नाइस। सजावटी पौधों के बीच बेत की बनी डिजाइनर टेबल कुर्सियों पे स्वादिष्ट खाना मन को बहुत सुकून देता होगा, है ना? मैं खामोशी से बस उसका चेहरा देखता रहा। लंच के बाद हम लोग एक जगह और गए। जी भर के मस्ती की। अब हम एक दूसरे से पूरी तरह से खुल गए थे। बातें करने में भी बहुत मजा आ रहा था। दोनों ने ही एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय की थी। एक दूसरे का पसंद नापसंद पर, घर परिवार स्कूल कॉलेज, बहुत सारी बातें हुई। थोड़ी बहुत प्यार वाली बातें भी हुई। धीरे धीरे शाम हो गई और उसके जाने का समय आ गया। मुझे लगा जैसे मेरी रूह मुझसे जुदा हो रही है हमेशा के लिए। कैसे रह पाऊंगा तुमसे मिले मिला? नहीं प्रिया, तुम अपना नंबर मुझे दे दो, मैंने व्यथित स्वर में कहा। आर यू सीरियस? यस आई एम सीरियस। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। अब मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें भूल पाऊंगा। नो प्रिया, आई थिंक आई लाइक यू वेरी मच। मयंक, वो डील मत भूलो, प्रिया ने याद दिलाया। मगर दोस्त बन के तो रह सकते हैं ना? नो, अगर मैं कमज़ोर पड़ गई तो मैं कोई रिस्क नहीं उठा सकती। तो फिर ठीक है, आई विल मैरी यू, मैंने जल्दी से कहा। उससे जुदा होने के ख्याल से ही मेरी आंखें भर आई थी। एक दिन में ही ना जाने कैसे बंधन जोड़ लिया था उसने। मेरा दिल कर रहा था हमेशा के लिए वो मेरी ज़िंदगी में आ जाए। वो मुझसे दूर जाती हुई बोली, गुड बाय मयंक, मैं शादी वहीं कर सकती हूँ जहाँ पापा चाहते हैं। तुम्हारा कोई चांस नहीं है, भूल जाना मुझे। वह चली गई और मैं पत्थर की मूर्ति बना बस उसे जाते हुए देखता रहा। दिल भर आया था मेरा। ड्राइविंग सीट पे अकेला बैठा अचानक फफक फफक के रो पड़ा। लगा जैसे एक बार से बिंदु फिर से मुझे छोड़ के चली गई हो। जाना तो था ही, फिर ज़रूरत क्या थी मेरी ज़िंदगी में आने की? किसी तरह खुद को संभालता हुआ घर लौटा। न दिन का चैन न रात की नींद, सब कुछ लुट चुकी थी। न जाने कहाँ से आई थी और कहाँ चली गई थी वो आई और एक ही दिन में मेरी पूरी दुनिया बदल गई थी।
देवदास बन गया था मैं। इधर उधर घर वाले मेरी सगाई की तैयारी में लगे हुए थे। वो मुझे लड़की से मिलवाने ले जाना चाहते थे जिसे उन्होंने पसंद किया था, पर मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं शादी नहीं करूँगा। मेरा इतना ही कहना था कि घर में तो कोहराम मच गया। क्यों, कोई और पसंद आ गई है क्या? माँ ने अलग ले जाके पूछा। हाँ, मैंने सीधा सीधा जवाब दे दिया। तो फिर ठीक है, उसी से बात कर लेते हैं। पता और फ़ोन नंबर दे दो। मेरे पास उसका ना फ़ोन नंबर है ना पता है। कुछ भी नहीं है? ये कैसा प्यार है? माँ ने पूछा। क्या पता माँ, वह चाहती थी अपना दीवाना बना लिया और कोई अता पता भी नहीं दिया। फिर मैंने उन्हें सारी कहानी बता दी। वो खामोशी से सुनती रहीं। इस बात को फिर 6 महीने बीत गए। आखिर घर वालों की जिद के आगे मुझे झुकना ही पड़ा। लड़की वाले हमारे घर आए। मुझे जबरन उस लड़की के पास भेजा गया। उस कमरे में उस वक्त कोई और नहीं था। लड़की दूसरी तरफ चेहरा करके बैठी हुई थी। लड़की की तरफ देखे बगैर मैंने कहना शुरू कर दिया, मैं आपको किसी भ्रम में नहीं रखना चाहता। दरअसल मैं किसी और से प्यार करने लगा हूँ और अब उसके अलावा किसी और से शादी का ख्याल भी मुझे रास नहीं आ रहा। आई एम सॉरी, आप इस रिश्ते को मना कर दीजिए ना। क्या? सच में मना कर दूँ? इस लड़की के स्वर यानी इसकी आवाज़ मेरे कानों से टकराई तो मैं एकदम हैरान रह गया। अरे, ये तो प्रिया की आवाज़ है। मैंने लड़की की तरफ देखा तो दिल खुशी से झूम उठा। वाकई प्रिया ही थी। तुम यहाँ? मैं ही? और कोई कोई शक है क्या? वो मुस्कुराई। पर ये सब क्या था प्रिया? दरअसल मैं अरेंज नहीं लव मैरिज करना चाहती थी, अतः तुमसे प्यार का इजहार किया, फिर शादी के लिए रजामंदी दी। बताओ कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत खूबसूरत। मैंने पल भर भी देर नहीं की कहने में और उसे बाहों में भर लिया। असल में प्रिया ने जो 5 साल बड़ी होने वाली बात कही थी वो भी झूठ ही थी, पर यह सरप्राइज मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।